हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। अब फेस्टिवल्स के सीज़न जो चल रहे थे, दिवाली ख़त्म हुई तो भैया दूज है कल। जब आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो भैया दूज का दिन आ चुका होगा। तो मैंने सोचा कि एक भैया दूज के ऊपर भी बनाया जाए व्लॉग कि भैया दूज क्यों बनाया जाता है। ये तो खैर सबको पता है। हम जब छोटे छोटे होते हैं तभी से ही हमें समझ आ जाता है कि हम बहन है, ये भाई है। हमें ये मम्मी पापा सब सिखा देते हैं कि चाहे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से रक्षाबंधन का हम नाम लेते हैं। कहीं पे भाई दूज, कहीं भैया दूज, कहीं भाऊ बीज, कहीं भाई टीका। तो हिंदू फेस्टिवल में शायद भाई टीका बोलते हैं। तो ये बेसिकली सब चीज़ें रक्षाबंधन ही है। एक ही नाम है, हर मतलब त्योहार एक ही है, नाम अनेक हैं। और ये बेसिकली बॉन्ड होता है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के, और सिमिलर स्पिरिट होती है ये आपस में प्यार मोहब्बत की और रक्षा करने एक दूसरे की। और बहनें लॉन्ग लाइफ, भाई की लॉन्ग लाइफ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए उनको तिलक करती हैं। तो बेसिकली ये आता है दिवाली के सेकंड डे पे। तो द्वितीय ऑफ दी शुक्ला पक्षा इन दी मंथ ऑफ कार्तिकेय। तो ये बनाया जाता है बहुत ज़्यादा फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ये भाई और बहनों का। बेसिकली क्योंकि इसमें लव, ड्यूटी, प्रोटेक्शन, भाई और बहन के लिए ये सब बहुत दिल से बहुत करीब होती हैं चीज़ें। बहनें बड़ी खुश होती हैं कि हाँ हमारा भाई हमें प्रोटेक्ट करेगा, और भाई बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमारी बहनें हमें लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें प्रॉमिस करेंगी और हमें तिलक करेंगी। बेसिकली ये इसके पीछे एक पुरानी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ये यमुराज और यमुना भाई बहन जो थे, उनके उनके ऊपर ये स्टोरी है भाई दूज की। कि मतलब हमारी पुरानी जो मैथोलॉजी है उसमें ये था कि जो यमराज है, गॉड ऑफ डेथ, सब जानते हैं उन्हें। तो वो अपनी बहन के घर जाते हैं जब इस दिन, मतलब उस दिन रक्षाबंधन क्यों माना जाता है, जब वो जाते हैं अपनी बहन के घर और वो बहुत उनको वेलकम करती है, आरती करती है, तिलक करती है और उनको मिठाई खिलाती है। तो फिर वो इतने खुश हो जाते हैं उसके प्यार से। तो वो उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि कोई भी भाई जो भी तिलक अपनी बहन से लगवाएगा इस दिन, तो उसकी लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी होगी। तो तब से ये मान्यता चलती आ रही है कि भाई दूज को यम यम द्वितीय भी कई जगह कहा जाता है। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत खुशी से बनाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई हमारी रक्षा करते हैं। और हम अपने भाई और बहनों के रूप में हम अपने भाइयों के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। और हमारी इसमें एक सबसे अच्छी बात है, जैसे दिवाली पे गेट टुगेदर हो जाता है, तो एक वो भी मौका मिल जाता है फैमिली गैदरिंग्स का। उससे फैमिली गैदरिंग से क्या होता है, फैमिली स्ट्रेंथन होती है जब सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे याद है मेरी 2 बुआएं आती थी और वो मेरे पापा को तिलक करती थी। तो ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये गैदरिंग्स हर फैमिली में होती हैं, और हर फैमिली में ये ट्रेडिशनल वैल्यू है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ये भाई और बहन की, जो आजकल की जनरेशन को और ज़्यादा ये सब त्यौहार बना के और ज़्यादा अच्छा लगता होगा और ज़्यादा मज़ा आता होगा। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें ज़िंदगी के अंदर बहुत बिज़ी बिज़ी हो रही हैं, वैसे वैसे ये छोटे छोटे त्यौहार और ये बड़े बड़ी खुशियाँ और ये बड़े बड़े त्यौहार और ये छोटी छोटी खुशियाँ हमें इस जनरेशन को बहुत खुश करती है।
और ये हर जगह बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता। मुझे मेरी डोमेस्टिक हेल्प ने बताया कि नेपाल में इस भाई टीका को जो बहन लगाती है उस 7 कलर का होता है टीका, और वो अपने ब्रदर के यहाँ लगाती है 7 रंगों का टीका। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों से बात शेयर करूं। तो बस यही है कि सब, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ कि खुशियाँ बांटो, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, और स्पेशली त्योहारों के दिन में तो खुशियाँ बांटने के लिए हमारे पास इतने सारे रीज़न्स होते हैं। तो खुशियाँ बांटते रहिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और इसी खुशी के साथ मैं आपको सबको भाई दूज की भी, रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हर घर में भाई और बहन का रिश्ता बहुत अच्छा रहे, मजबूत रहे, बहुत अच्छी उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, कोई दुनिया की ताकत उनका रिश्ता ख़राब ना कर सके। जो बचपन का रिश्ता उनका बना हुआ है उसमें कभी भी कोई मनमुटाव ना आए, और आना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो बचपन आपने अपने भाई बहनों के साथ बिताया हुआ है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो पल तुम्हारे हैं और वो पल हमेशा तुम्हारे पास ट्रेजर की तरह रहने चाहिए, और हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोनों भाई बहनों को एक दूसरे की, और बहुत स्नेह बांटना चाहिए, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है, जिनके भाई भी होते हैं और बहन भी होती हैं। नहीं तो अक्सर कई आजकल तो एक एक बच्चा भी लोग करने लग गए हैं, तो सिबलिंग्स का फैशन ख़त्म हो गया है। फैशन कह लो, दौर कह लो, कुछ भी कह लो। तो मैं बहुत खुशियों के साथ बस व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।